हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। उदाहरण नंबर 5 क्या दिया गया है? बोला गया है कि परिमेय संख्या -3/7 के 2 गुने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो जाए। मतलब का हमें एक परिमेय संख्या क्या दी गई है? 3/7 हमें एक परिमेय संख्या दी गई है। इसमें हमें 2 का गुणा करने के लिए बोला है। इसका 2 गुना करना है, अर्थात इसमें 2 का गुणा करना है। में क्या जोड़ा जाए? अब बोला है इसमें क्या जोड़ा जाए, तो हम मान लेंगे x जोड़ा जाए, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 3/7 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं, हल करते हैं। हल बोला गया है परिमेय संख्या के 2 गुने में क्या जोड़ा जाए, तो हम मान लेंगे माना x जोड़ा जाए। माना x जोड़ा जाए, माना x जोड़ा जाए। अब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्या -7/3, परिमेय संख्या मैंने लिख दिया -7/3 के 2 गुने, इसका अब 2 गुना करना है, यानी इसमें 2 का हमें गुणा कर देना है। ये देखिए, यदि आपको बोल दिया गया कोई संख्या जैसे 5 का 2 गुना बोल दिया गया, तो 5 में 2 का हम गुणा करेंगे, तो इस तरह से 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा। यदि x दिया गया है, कोई चर x है, x का 2 गुना बोला गया, तो इसमें 2 का हम गुणा कर देंगे, तो 2x हो जाता है। इसी तरह से -7/3 का 2 गुना बोला गया, तो इस परिमेय संख्या में हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर दिया। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, इतना हमें हो गया। -7/3 परिमेय संख्या का 2 गुना हमने कर दिया। आगे क्या बोला है? 2 गुने में क्या जोड़ा जाए, तो हमने क्या माना है? x जोड़ा जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम x जोड़ देंगे। फाइनली हमें क्या प्राप्त होता है? 3/7। तो बराबर का हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 3/7। ये देखिए, प्रश्नानुसार हमने परिमेय संख्या का 2 गुना करके x जोड़ दिए, तो हमें 3/7 प्राप्त हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x का मान आ जाएगा, अर्थात हमें पता चल जाएगी कि कौन सी संख्या जोड़नी है। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे 2 है, ब्रैकेट ओपन होगा तो गुणा होगा, 2 का गुणा -7 में होगा, तो -7 दूना 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। बटे का क्या है? 3, प्लस क्या है? x बराबर 3/7। अब देखिए यहाँ पे चर क्या है? x है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो x वाले पद को हम इसी साइड रहने देंगे, बाकी अदर पद को दूसरे साइड ले जाएंगे। तो -14/3 को हम पक्षांतरण कर देंगे। इस प्रकार से मेरा आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 3/7 पहले से है, -14/3 को हम पूरी संख्या को उठा के इस साइड लाएंगे, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का हो गया 14/3। अब x बराबर मेरा क्या होगा? यहाँ पे देखिए 2 भिन्न संख्याएं हैं, 3/7 है और 14/3 है, तो इनको और हमें इनको जोड़ना है। हम जानते हैं जब 2 भिन्न संख्याओं को जोड़ना होता है तो सर्वप्रथम उनके हर वाली संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक लिया जाता है। तो यहाँ पे 7 है, वहाँ पे 3 है, तो 7 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 3 और 7, 3 से एक बार भाग जाएगा, 7 नहीं कटेगा, फिर 7 से एक बार भाग जाएगा तो पूरा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 3 सत्ते क्या हो जाएगा? 21। 21 हमारे क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्तक। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 7 और 3 सहअभाज्य संख्या हैं। जब 2 सहअभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो तो दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। इस तरह से हमने गुणा कर दिया। अब 7 का लघुत्तम समापवर्तक में भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 3 आएगा,
3 का अंश में गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, प्लस है 3 का 21 में भाग देंगे, 3 सते 21 7 आएगा। 7 का ऊपर गुणा करेंगे 14 में, 14 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 सते 98 आ जाएगा। इस तरह से 98 आ गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 98 में 9 जोड़ेंगे तो 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100 आ गया, फिर 7 जोड़ देंगे तो 107 आ जाएगा, बटे का 21 आ जाएगा। अब देखेंगे ऊपर नीचे कटेगा क्या, ये तो कटने वाली संख्या नहीं लग रही है, यहाँ 21 है। अब हम चेक कैसे करेंगे, तो ऊपर नीचे में कुछ कॉमन है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 21 है, 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 और 7, 3 सते 21। अब देखिए ऊपर वाली संख्या 3 से कटनी चाहिए या फिर 7 से कटनी चाहिए। अगर 3 और 7 दोनों से ऊपर वाली संख्या नहीं कटती है तो हम समझ जाएंगे इन दोनों में कॉमन मल्टीपल या कॉमन गुणनखंड नहीं है, अतः ये दोनों ऊपर नीचे नहीं कटेंगे। तो चलिए हम चेक करते हैं, 3 से चेक करेंगे, 3 त्रिकाई 9, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 3 छक 18 होता है, ये फिर नहीं कटेगा 3 से। 7 से चेक करेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा 37 हो गया, 7 के पहाड़ में अब 37 नहीं आता है, इसलिए दोनों संख्याएं ऊपर नीचे नहीं कटेंगी। अतः अभिष्ट संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 107 बटे 21। इस प्रकार हम लिख देंगे कि इस प्रकार 3 बटे 7 में 3 बटे 7 प्राप्त करने के लिए हम लिख देंगे अतः, या इस प्रकार 3 बटे 7 प्राप्त करने के लिए -7 बटे 3 के 2 गुने में 107 बटे का 21 जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया मेरा अभिष्ट हल। उदाहरण नंबर 6 दिया गया है, एक आयत का परिमाप 13.13 सेंटीमीटर है। क्या बोला गया है, आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 2 सही 3/4 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। उसकी लंबाई क्या करना है, लंबाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए इस चित्र में देखिए, एक यहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है और यहाँ पे एक बच्ची बैठी हुई है। ये बच्ची देखिए इस बच्चे से पूछ रही है कि ये बताओ, ये दोनों लोग इस क्वेश्चन उदाहरण नंबर 6 को लेके बैठे हुए हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये बच्ची देखिए लड़के से क्या पूछती है कि बताओ ये आयत क्या होता है। क्या पूछ रही है, यह आयत क्या होता है। तो ये लड़का बोलता है, पागल बच्ची, तुम्हें आयत नहीं आता है, आयत क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ आयत क्या होता है। ये बोलता है अपने हाथ में जो बुक ली हो उसके चारों कोना से बाहर साइड में पेंसिल से लाइन ड्रा करो। ये देखिए पेंसिल से लाइन ड्रा कीजिए, नीचे रख के लाइन ड्रा करेंगे हम। ये मान लीजिए हमारी लंबी सी ऐसे बुक है, ऐसे हम ड्रा करेंगे। तो बोलता है बस ड्रा करने से जो आकृति बन गई यही क्या है, हमारी आयत है। इस प्रकार से आयत को हम कैसे परिभाषित करेंगे, आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ये देखिए ये भुजा समांतर है, कितना आगे बढ़ाएंगे इनको एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। और ये भुजा दोनों भुजाएं समांतर हैं और इसके अंदर के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री सम कोण होते हैं। ये देखिए, तो ये आयत होता है। तो ये लड़का क्या बोलता है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं तथा प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल ये देखिए जो भुजा छोटी होती है उसको चौड़ाई बोलते हैं, जो भुजा लंबी होती है उसको लंबाई बोलते हैं। तो ये क्षेत्रफल क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दीजिए। ये लो मेरा आयत का क्षेत्रफल पता हो गया। और आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल
और परिमाप क्या होता है? परिमाप सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, अर्थात लंबाई 2 बार आएगा, चौड़ाई 2 बार आएगा, तो 2 हम बाहर ले लेंगे, लंबाई धन चौड़ाई। इस प्रकार से इस लड़के के बहाने आपको भी समझ में आ गया होगा कि आयत क्या होता है। अब इस पर आधारित चलिए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 दिया है, आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 2 सही 2/4 सेंटीमीटर है, तो हमें लंबाई ज्ञात करना है। हल हम लोग क्या मान लेंगे, लंबाई ज्ञात करनी है तो मान लेंगे, माना आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर है। हम क्या मान लेंगे कि आयत की लंबाई x सेंटीमीटर है। और देखिए चौड़ाई, आयत की चौड़ाई हमें क्या दी गई है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। तो इसको ये क्या दिया है, मिश्र भिन्न में दिया गया है। मिश्र भिन्न क्या होता है, जिसमें एक पूर्ण संख्या होती है और एक उचित भिन्न होता है, उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। अब मिश्र भिन्न को हमें विषम भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या और बगल वाली संख्या का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 दूना 8 आएगा, 8 में अंश वाले को जोड़ेंगे, 8 3 11 हो जाएगा। इस तरह से अंश में 11 आ गया और हर में हर वाली संख्या लेते हैं /4। तो इस प्रकार से हमने मिश्र भिन्न को उचित भिन्न में बदल दिया। इस प्रकार से हमें चौड़ाई कितना दी गई है, 11/4 सेंटीमीटर। अब देखिए और क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हमें आयत का परिमाप क्या दिया गया है, आयत का परिमाप हमें कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर दिया गया है और सूत्र में हम जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो इस आयत के परिमाप की जगह पर हम क्या लिख दिए, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और बुक में इसका मान कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा। अब लंबाई और चौड़ाई का मान हम पुट करेंगे। लंबाई क्या है, x है, चौड़ाई क्या है, 11/4 है, तो यहाँ पे हम उसे रखेंगे उस मान को। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 2 लंबाई मेरा x हो गया प्लस चौड़ाई क्या दिया गया है, 11/4 दिया गया है, तो 11/4 हो गया, बराबर का क्या है, 13 है। 13 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को नहीं लिखेंगे, ओनली 13। अब इस प्रकार से अब यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 देखिए यहाँ गुणा में है तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। यहाँ ये पूरे संख्या गुणे में है, 2 के गुणे में है, कोष्टक लगा है, कोष्टक की जितनी संख्या हैं 2 के गुणा में है। तो 2 इधर इस साइड गुणा में है तो इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, भाग में होगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, इधर x प्लस 11/4 होगा, बराबर का इधर 13/2, इस साइड क्या आएगा, बटे में आ जाएगा। इस प्रकार से 13/2 हो गया। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो x वाले टर्म को यहीं रखेंगे, बाकी पद को दूसरे साइड ले जाएंगे। तो मेरा हो जाएगा x बराबर 13 पहले से है 13/2 प्लस का 11/4 है, लेफ्ट साइड में इसको राइट साइड में पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का 11/4 हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 और 4 का लघुत्तम समप्रतक लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा मेरा। आप निकाल सकते हैं 2 और 4 का लघुत्तम समप्रतक, गुणनखंड कीजिए ऐसे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 1 1 आ जाएगा। इस प्रकार से 2 दूना 4, लघुत्तम समप्रतक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या एक ट्रिक और है, ऐसी 2 संख्याओं का लघुत्तम समप्रतक हमें निकालना हो जिनमें छोटी संख्या के पहाड़ा में बड़ी संख्या आती हो,
तो बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाती है, लघुत्तम समवर्तक हो जाती है। इस प्रकार से 2 और 4 का लघुत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 2 का 4 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 का अंश में गुणा करेंगे 13 में, तो 13 दूना मेरा 26 हो गया। बीच में माइनस है तो माइनस, 4 है 4 का भाग देंगे 4 में 1 आएगा, 1 का 11 में गुणा करेंगे 11 आएगा। इस प्रकार से x बराबर हो जाएगा 26 में 11 घटाएंगे, 6 में 1 गया 5, 2 में 1 गया 1, बटे का आ गया 4। इस प्रकार से x का मान हमें प्राप्त हो गया 15/4। अब ये देखिए हमारा ये विषम भिन्न में है, तो इसको हम मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे अंश बड़ा है तो अभी भाग चला जाएगा, इसको मिश्र भिन्न में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 4 चौक 16, 4 चौक अधिक हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 बार भाग गया, 4 का भाग कितनी बार गया, 3 बार गया, 4 तिहाई 12। अब 15 में 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। जो शेष आएगा उसको ऊपर लिख देंगे, बटे का क्या है, 4 है। इस तरह से 15/4 को हम 3 सही 3/4 के रूप में लिख सकते हैं। अतः फाइनली लिख देंगे हम, अतः क्या पूछा गया है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, किसकी, आयत की। तो आयत की लंबाई क्या होगी, अतः आयत की लंबाई बराबर, ये देखिए हमने क्या माना था, x माना था, तो आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। और यहाँ से x का मान रख देंगे, x का मान क्या है हमारा, 3 सही 3/4 है, तो लिख देंगे 3 सही 3/4 सेंटीमीटर होगी। ये हो गया मेरा आंसर। उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 क्या दिया गया है, बोला गया है साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब कि देखिए मेरे पास क्या दिया गया है, एक साहिल की माँ है, माँ की वर्तमान आयु, साहिल की वर्तमान आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। कितनी गुनी, 3 गुनी है। कौन 3 गुनी है, साहिल की माँ। यदि मान लीजिए साहिल का वर्तमान आयु हम मान लेते हैं सपोज दैट 10 साल है अभी, तो साहिल की माँ की वर्तमान आयु क्या होगी, इसकी 3 गुनी होगी, तो 10 का 3 गुनी होगी, 3 का गुणा कर देंगे तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग अर्थात जोड़ कितना हो जाएगा, 66 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक ठो हम ऐसे इमेज ड्रा करते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, ये साहिल है और ये क्या है, साहिल की, ये देखिए ये क्या है, साहिल की माँ है। ये देखिए साहिल क्या है, टकला है, इसके बाल नहीं हैं और इसकी माँ के लंबे लंबे बाल हैं। चलिए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, इसको हल करते हैं। हल हम क्या मान लेंगे, माना साहिल की वर्तमान आयु, हम साहिल की वर्तमान आयु मानेंगे। अब इसका 3 गुना दिया गया है तो फिर माँ की आयु होगा। जैसे यहाँ पर पहले मैंने वर्तमान आयु साहिल का 10 वर्ष माना था, उसी तरह से क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। माना साहिल की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। हम मान लिए साहिल की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या होगी, उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। प्रश्न में बोला गया है साहिल की वर्तमान आयु का उसकी माँ की वर्तमान आयु 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो x जैसे यहाँ पे हमने 10 माना था तो 10 का 3 गुना क्या होगा, 3 का गुणा कर दिए तो 30 हो गया। उसी तरह से साहिल का वर्तमान आयु हमने x माना है, तो यहाँ पे उसकी माँ की आयु में क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। तो देखिए साहिल की आयु का कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया।
ये प्रश्नानुसार। अब आगे आगे क्या बोला है, 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। देखिए 5 वर्ष बाद क्या है, 5 वर्ष बाद साहिल की आयु क्या होगी, साहिल की आयु। अभी देखिए साहिल का आयु क्या है, x वर्ष है, मान लीजिए 10 वर्ष है, तो 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, 5 इसमें जोड़ देंगे तो इस तरह से 15 हो जाएगा। तो यदि अभी हमें x वर्ष दिया गया है इसकी वर्तमान आयु, तो 5 साल के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 साल आगे के लिए 5 जोड़ देंगे। यदि 5 साल पहले बोलता तो 5 घटा देते। इस तरह से 5 वर्ष बाद साहिल की आयु क्या हो जाएगी, x + 5 वर्ष। उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, उसकी माँ की आयु कितनी वर्ष है वर्तमान में, उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या है, 3x है, तो हमने 3x लिख दिया। अब बोला है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद के लिए 5 जोड़ देंगे, तो इस तरह से मेरा हो जाएगा 5 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु 3x + 5 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए आगे प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार क्या बोला जा रहा है प्रश्न में, 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग मतलब जोड़ कितना हो जाएगा, 66। ये देखिए 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु क्या है, एक का x + 5 है, एक का 3x + 5 है, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाता है, बराबर 66 हो जाता है। यहाँ पे प्रश्न के अनुसार दिया गया है, इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। साहिल की 5 वर्ष बाद आयु क्या है, x + 5 है, उसकी माँ की आयु 5 वर्ष बाद क्या है, 3x + 5 है। दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों के बीच में जोड़ का चिन्ह लगा देंगे, तो बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 66 वर्ष। कितना मिल जाएगा, 66 वर्ष, 66 वर्ष। अब देखिए यहाँ से हमें एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम हल करेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा, x + 5 प्लस यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो 3x + 5 बराबर 66। अब यहाँ पे देखिए x वाला पद जुड़ेगा, तो यहाँ पे 1x है और यहाँ पे 3x है, तो 3 1 4x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 5 अचर पद जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, बराबर का कितना है, 66। इसी तरह से हमें x का मान ज्ञात करना है, तो इस वाले पद को यहीं रखेंगे, +10 को उस साइड ले जाएंगे तो -10 हो जाएगा। तो इस तरह से 4x बराबर क्या हो जाएगा, 66, +10 इस साइड है तो इधर आएगा तो -10 हो जाएगा। इस प्रकार से 4x बराबर क्या हो जाएगा, 66 में 10 माइनस करेंगे तो 56 आ जाएगा। अब देखिए 4 यहाँ पे क्या है, x के गुणांक में है, 4 को इस साइड ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। ये देखिए 4 को हम इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो भाग में हो गया। अब 4 का भाग 56 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा 4 चौक 16, 14 चौको 56 होता है। इस तरह से x का मान क्या आ गया, 14 वर्ष आ गया, 14 आ गया। अतः हम लिख देंगे, अतः साहिल की वर्तमान आयु कितना दी गई है, लास्ट में आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः साहिल की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष बराबर x का मान क्या है, 14 वर्ष। तो वर्तमान आयु साहिल की कितनी है, 14 वर्ष होगी। उसकी माँ की आयु कितना है, 3x है, तो 3 और x का मान कितना है हमें प्राप्त हुआ है 14, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे। इस तरह से 14 × 42 वर्ष हो जाएगा। अतः साहिल की वर्तमान आयु क्या होगी, 14 वर्ष होगी तथा उसकी माँ की आयु 42 वर्ष होगी। उदाहरण नंबर 8 हम लोग को दिया गया है, बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले तथा कुछ सिक्के 5 रुपए वाले हैं। देखिए बंसी एक लड़का है, ये मान लीजिए ये आपका बंसी है
अब आगे क्या बोला है, बंसी के पास कुछ 2 रुपए वाले सिक्के, सिक्के कितने हैं, कुछ 2 रुपए वाले हैं, ये देखिए 2 रुपए वाले सिक्के कुछ हैं, तथा कुछ 5 रुपए वाले सिक्के हैं, कितने, 5 रुपए वाले सिक्के हैं, यहाँ पे देखिए 5 रुपए वाले सिक्के हैं। आगे क्या बोला गया है, यदि 2 रुपए वाले कितना, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या जो है 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, 5 रुपए अर्थात 5 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है उससे 2 रुपए वालों से 2 रुपए वाले जो सिक्के हैं वो अधिक हैं, कितने अधिक हैं, 3 गुना। तो हम मान लेंगे 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या है, x है, मान लेंगे 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, x है। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका 3 गुना, x का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इस तरह से 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x हो गई, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3x हो जाएगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या दिया गया है, और उनके मूल्यों का कुल योग अर्थात जोड़ कितना है, 77 है, कितना है, 77 रुपये है। तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल करते हैं। हल हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x है, माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर कितना है, x मान लेते हैं, x है। तब 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी, क्योंकि इसका 3 गुना है इसलिए 3x हो जाएगा। अब आगे हम लोग को क्या बोला गया है, उनके मूल्यों का कुल योग 77 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए आगे, अब 5 रुपए वाले x सिक्कों का मूल्य, तो हम देखेंगे 5 रुपए वाले x सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 में x का गुणा हो जाएगा। कैसे, देखिए सपोज दैट मान लीजिए आपके पास 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, x के जगह पर 2 सिक्के हैं। 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, x के जगह पर 2 सिक्के हैं। तो इसका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 5 में 2 का गुणा कर देंगे। 5 रुपए वाले 2 सिक्के हैं तो 2 सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल 10 रुपये। 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा। अर्थात 5 रुपए वाले x सिक्कों का मूल्य क्या हो जाएगा, जिस तरह से 2 सिक्के थे तो 5 का 2 में गुणा किए, उसी तरह से अब x सिक्के हैं तो 5 का गुणा किस में करेंगे, हम x में करेंगे। इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, 5 रुपए वाले x सिक्कों का मूल्य 5 गुणे x अर्थात 5x रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है 2 रुपए वाले 3x सिक्कों का मूल्य क्या होगा, तो 5 रुपए वाले x सिक्कों का मूल्य, तो इसका इन दोनों का हमने गुणा कर दिया। तो इसी तरह से यहाँ पे भी इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3x बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 6, x है तो x, 6x रुपये हो जाएगा। आगे प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार आगे प्रश्नानुसार क्या बोला है कि उनके मूल्यों का कुल योग 77 है, यानी 5 रुपए वाले x सिक्कों का जितना मूल्य होगा और 2 रुपए वाले 3x सिक्कों का टोटल जितना मूल्य होगा, दोनों का योग कितना है, 77 है। तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार में,
5x प्लस का 6x बराबर टोटल कितना है 77 रुपये। ये आ गया मेरा 77। इस तरह से 6 5 कितना हो जाएगा मेरा 11x बराबर 77। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 77 है, x के गुणांक में 11 है, तो इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बटे का 11 हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे काटेंगे। 11 एकम 11, 11 सतह क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। इस प्रकार से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 7/1 का मतलब 7। इस तरह से x का मान हमें प्राप्त हो गया 7। अतः हम लिख देंगे, देखिए अतः हम लिखेंगे, अतः 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कुल कितनी संख्या हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी थी x, और x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है 7। यहाँ पे इसलिए रख देंगे x के जगह पर 7। इस प्रकार से 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी 7 होगी। और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी दी गई है 3x। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है 3x। इस प्रकार से 3 और x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 7, तो x का 7 में के जगह पे 7 फुट करेंगे। इस तरह से 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। ये हो जाएगा मेरा आंसर। यदि हमें चेक करना होगा कि मेरा उत्तर सही है या फिर गलत है, तो हम इस समीकरण में x और इन दोनों का मान रख के हम चेक कर सकते हैं। x का मान रख के चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 देखने के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट बहुत सरल है। इसमें बोला गया है बंसी के पास 2 रुपये और 5 रुपये के कुछ सिक्के हैं। बोला गया है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3 गुनी अधिक है। 3 गुनी है तो इसका x मान लिए हैं, इसका 3x मान लिए हैं। अब 5 रुपये वाले सिक्कों का टोटल पैसा कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 3 दूना 6x हो जाएगा। 6x 5x, 6 5 11x हो जाएगा, और टोटल हमें योग 77 दिया है, तो इस प्रकार 77 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए x का मान यहाँ से 7 आ जाएगा। इस प्रकार से 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 7 हो जाएगी, और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 7 त्रिक 21 हो जाएगी। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं। हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।